टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्राइमरी शिक्षक भर्ती की। ये 25 अक्टूबर का समाचार पत्र है जिसके माध्यम से जानकारी ये दी गई थी कि पूरे देश में लगभग 8 लाख से अधिक प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं। जिन राज्यों में सबसे ज़्यादा पद रिक्त हैं उनमें से बिहार और उत्तर प्रदेश हैं। नंबर 1 पर बिहार, नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश। तो जहां पर शिक्षकों के पद रिक्त हैं वहां पर पदों को भरने के लिए बिहार से तो लगातार भर्तियां निकल रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के पद ही समाप्त किए जा रहे हैं। जबकि समाचार पत्रों के माध्यम से यह जानकारी दी गई थी कि शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों से शिक्षकों के खाली पदों को जल्द भरने के लिए कहा है। जबकि ये आज का पेपर है जिसके माध्यम से ये जानकारी दी गई थी कि लगभग 27,000 जो विद्यालय हैं वो उत्तर प्रदेश में बंद हो सकते हैं। और ये ऐसे विद्यालय हैं जहां पर विद्यार्थियों की संख्या 50 से कम है। 50 से कम नामांकन वाले विद्यालय होंगे मर्ज। इसको लेकर के आज के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी। इसके पहले भी बहुत सारे विभागीय पत्र भी वायरल हुए थे जिनमें यह कहा गया था कि ऐसे विद्यालयों को चिन्हित किया जाए जहां पर विद्यार्थियों की संख्या कम है और उनके पास का जो विद्यालय है वहां पर इन विद्यार्थियों को समायोजित किया जाए और ये देखा जाए कि रास्ते में कोई बाढ़, नाला या राष्ट्रीय राजमार्ग वगैरह तो नहीं है। जहां पर विद्यार्थी कम है उसके लिए तो तुरंत इन लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। काम भी किया, वो भी बेतुका। यानी कि किस लिए विद्यार्थी कम है उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जो रिपोर्ट निकल करके आ रही है आरटीआई के माध्यम से, पीएबी की रिपोर्ट है और शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट है, राज्यसभा में जो जवाब दिया गया वो है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उनमें हमेशा ये कहा गया कि कभी शिक्षकों के 1,25,000 पद हैं, 1,26,000 पद रिक्त हैं, कभी 1,42,000 पद रिक्त हैं। तो जो पद रिक्त हैं सरकार उसके बारे में कुछ नहीं कर रही है कि रिक्त पदों को कैसे भरा जाए, उसके बारे में सरकार कुछ नहीं कर रही है। और जहां पर 50 से कम विद्यार्थी हैं वहां पर काम करना सरकार ने शुरू कर दिया है। इसका विरोध शुरू हो गया है। ये देखिए, भारत समाचार पत्र के माध्यम से भी यहां पर यह कहा गया है, बसपा सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार के उस फैसले की आलोचना की है जिसमें 27,000 से भी ज्यादा सरकारी स्कूलों को बंद करने का निर्णय लेने की प्रक्रिया शुरू हुई है। देख लीजिए, अगर 27,000 विद्यालय बंद होंगे तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षकों के कितने पद समाप्त हो जाएंगे। इसके पहले भी सरकार शिक्षकों के बहुत सारे पद समाप्त कर चुकी है। हेड मास्टर के तो 1 लाख से ज्यादा पद समाप्त ही हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री जो मायावती हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस मुद्दे को समझा और इस पर ट्वीट किया और इसका विरोध दर्ज कराया है। मायावती ने यहाँ पर बयान दिया है कि यूपी सरकार द्वारा 50 से कम छात्रों वाले बदहाल 27,764 परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जरूरी सुधार करके उन्हें बेहतर बनाने के उपाय करने के बजाय उनको बंद करके उनका दूसरे स्कूलों में विलय करने का फैसला उचित नहीं है। ऐसे में गरीब बच्चे आखिर कहां और कैसे पढ़ेंगे। नीचे लिखा है कि यूपी व देश के अधिकतर राज्यों में खासकर प्राइमरी व सेकेंडरी शिक्षा का बहुत ही बुरा हाल है, जिस कारण गरीब परिवार के करोड़ों बच्चे अच्छी शिक्षा से दूर, सही शिक्षा से भी लगातार वंचित हैं। और उड़ीसा सरकार द्वारा कम छात्रों वाले स्कूलों को बंद करने का फैसला भी अनुचित है। मैं बता दूं कि ऐसा अन्य राज्यों में भी किया जा रहा है। उड़ीसा के बारे में भी इन्होंने लिखा है, ये देखिए लिखा है, उड़ीसा सरकार द्वारा भी कम छात्रों वाले स्कूलों को बंद करने का फैसला अनुचित है। तो मायावती ने इसका घोर विरोध किया है कि ये फैसला गलत है। यहाँ पर गरीब बच्चे पढ़ते हैं। सरकारों की इसी प्रकार की गरीब व जन विरोधी नीतियों का परिणाम है कि लोग प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने को मजबूर हो रहे हैं। प्राइवेट विद्यालयों में केवल और केवल शोषण होता है। अनट्रेंड शिक्षक पढ़ाते हैं, ना वो टेट पास होते हैं, ना वो बीएड होते हैं, ना वो डीएलएड पास होते हैं। नीचे यहाँ पर लिखा है, किंतु सरकार द्वारा शिक्षा पर समुचित धन व ध्यान देकर के इसमें जरूरी सुधार करने के बजाय इनको बंद करना ठीक नहीं है। इसका विरोध शिक्षक संघ ने भी किया है। डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा, ये फोटो आप देख सकते हैं, यहाँ पर इनके बारे में नीचे लिखा है, ये देखिए, ये प्रेसिडेंट हैं, ये अध्यक्ष हैं यूपी टीचर संघ के। ये देखिए, यूपी टीचर फेडरेशन, प्राइमरी टीचर एसोसिएशन, ज्वाइंट फोरम ऑफ एम्प्लॉय एंड टीचर टू एम मेंबर, और इन्होंने भी इसका विरोध किया। ये देखिए लिखा है, सर्व शिक्षा अभियान में छोटे बच्चों विशेष। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को वायरल कर दें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में रखें। सरकार क्या कर रही है, सरकार को क्या करना चाहिए, अपने विचार आप लोग जरूर रखें। इन्होंने यहाँ पर ये भारत समाचार की उस सूचना को इन्होंने भी यहाँ पर रिट्वीट किया है और कमेंट किया है कि सर्व शिक्षा अभियान में छोटे बच्चों, विशेषकर बच्चियों को घर के पास शिक्षा उपलब्ध करने के उद्देश्य से दूरी के आधार पर प्रत्येक गांव मजरे में स्कूल स्थापित किए गए हैं। संख्या मानक नहीं थी। इस निर्णय से गरीब बच्चों से शिक्षा दूर हो जाएगी। इस निर्णय को वापस लेना चाहिए। जब पहली बार विद्यालय खुला होगा तो कितने विद्यार्थी होंगे वहाँ पर दूरी के हिसाब से स्कूल खोले गए थे। ये बात सही है कि प्रत्येक गांव में एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए ताकि वहाँ पर अगर एक बच्चा भी है तो उसको शिक्षा मिले। अभी मैं एक रील देख रहा था, जापान की थी, वहाँ पर एक
गांव में केवल एक व्यक्ति रहता था और केवल उस व्यक्ति को लेने एक ट्रेन जाती थी। आपने भी उस रील को देखा होगा, उस न्यूज़ को आपने पढ़ा होगा कि उस गांव में केवल एक आदमी को लेने के लिए ट्रेन जाती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर एक आदमी तो वहाँ पर ट्रेन ही नहीं जाएगी। वहीं पर जो शिक्षा मंत्रालय ने आदेश जारी किया है कि 8 लाख पदों को भरा जाए सभी राज्यों को, उसको लेकर के जो डीएलएड के प्रदेश अध्यक्ष है रजत सिंह, उन्होंने भी कई बार इन्होंने आंदोलन किया है। प्रयागराज में और लखनऊ में भी शिक्षक भर्ती की मांग अक्सर करते रहते हैं अपने तरीके से। इन्होंने आज पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को और लिखा है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्राइमरी स्तर में शिक्षकों के रिक्त पदों को तत्काल भरने के जारी किए गए निर्देश का अनुपालन करने के संबंध में अनुरोध। और आप अवगत ही हैं कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने देश भर में प्राइमरी स्तर में शिक्षकों के रिक्त 7 लाख पदों को भरने के निर्देश दिए हैं। इसमें सर्वाधिक संख्या यूपी में है, जिसमें प्राइमरी स्तर में शिक्षकों के 1,42,000 पद रिक्त हैं। विगत 6 वर्षों से युवाओं द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने को लेकर के शांतिपूर्ण ढंग से आवाज उठाई जा रही है, लेकिन इसे अनसुना कर दिया गया है। इससे युवाओं में गहरी निराशा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में 6 से 14 साल से बच्चों को अनिवार्य, निःशुल्क व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने का सरकार का संवैधानिक दायित्व है, लेकिन बेहद चिंताजनक है कि परिषदीय विद्यालयों को बंद और मर्जर करने की कार्रवाई की जा रही है। ऐसा करना शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लंघन है। और इसी तरह माननीय मंत्री द्वारा यह बताना कि छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को शामिल करने के बाद रिक्त पदों पर भर्ती की आवश्यकता नहीं। मैं अब बता दूं कि जो शिक्षा मंत्री बोलते हैं ना, वो झूठ बोलते हैं। शिक्षा, ये जो पद हैं अगर आप इनको जोड़ भी लेंगे शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों के, उसके बाद भी अनुपात समानुपात इनका सही नहीं है और शिक्षकों की कमी है। नीचे यहाँ पर लिखा है कि शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 में छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को शामिल करने का कतई प्रावधान नहीं है। अतः महोदय से अनुरोध है कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देश के अनुपालन में शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। 3 नवंबर रजत सिंह, प्रदेश अध्यक्ष डीएलएड। इसको लेकर के लगातार भारत समाचार पत्र का भी बहुत धन्यवाद, जो ट्वीट के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से लगातार इस न्यूज को और इस मुद्दे को उठा रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा कि जल्द बंद हो सकते हैं 27,000 बेसिक स्कूल हैं। ये देखिए यहाँ पर, और ऐसा नहीं, ये देखिए यहाँ पर लिखा है, भारत समाचार लगातार इस न्यूज़ को उठा रहा है। और ऐसा नहीं है कि जो सरकारी स्कूल हैं अगर सरकार चाहे तो इनको सुधार नहीं कर सकती है। अगर अच्छी क्वालिटी मिलेगी तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सभी जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को भेजेंगे। लोग कहते हैं कि लोग भेजते नहीं अपने बच्चों को इन सरकारी स्कूलों में, तो इसमें कमी भेजने वालों की नहीं है। कहते हैं ना कि दुकान में लिखा रहता है कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। और अगर ऐसा होता तो लोग अपने बच्चों को सरकारी आईआईटी में क्यों पढ़वाते हैं? आप खुद सोचिए, सरकारी एनआईटीज़ में क्यों पढ़वाते हैं? क्योंकि वहाँ पर शिक्षक पर्याप्त होते हैं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, वहाँ पर संसाधन पूरे होते हैं, इसलिए लोग वहाँ पर पढ़ाते हैं। और रही प्राइमरी की बात, तो प्राइमरी में भी अगर अच्छी क्वालिटी की शिक्षा मिलेगी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो यहाँ पर भी लोग भेजेंगे। ना तो यहाँ पर शिक्षक है, ना तो यहाँ पर शौचालय है, ना तो यहाँ पर बेंच डेस्क वगैरह है, और ना तो सरकार इसकी अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग करती है। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे भी बेसिक विद्यालय हैं मैं जानता हूँ जहाँ पर एडमिशन नहीं हो पा, कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर एडमिशन नहीं हो पा रहा, यानी कि वो विद्यालय हाउसफुल है और बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके बच्चे भी उन बेसिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो फिलहाल ये एक गलत है। अगर 27,000 बेसिक विद्यालय बंद होंगे तो कम से कम 27,000 जो पद हैं वो भी शिक्षकों के और समाप्त हो जाएंगे। फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।